9वां टॉपिक क्या है? दिल। दिल 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 कैसा होना चाहिए? सोने जैसा मजबूत भी होना चाहिए। तो अब तक हमने सीखा है, देखा है, क्या देखा है कि दिल साफ होना चाहिए, दिल सुंदर होना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए, दिल गोल्डन होना चाहिए। लेकिन गोल्डन हार्ट का मतलब क्या हुआ? गोल्डन हार्ट मतलब सोने का दिल। तो सोने का दिल मतलब क्या होता है? सुनहरा दिल, चमकदार दिल और कीमती दिल। सोना क्या होता है? कीमती होता है। लेकिन सोने की एक खासियत और होती है, क्या होता है? वो हार्ड होता है। मोम का दिल होता है वो पिघल जाता है, कमजोर होता है। लेकिन सोने का दिल क्या होता है? हार्ड होता है। वो धातु होता है सोना, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। और वैसे भी कहा जाता है ओम करता हाथ बढ़े। सुना है क्यों बात? ओम करते हाथ बढ़े। ओम करते हाथ बढ़े का मतलब क्या होता है? इस पंक्ति का मतलब ये किसी का जब भला करते हैं तो भलाई में अपना थोड़ा नुकसान हो जाता है। ओम का मतलब क्या होता है? भलाई। ओम अक्सर क्या करते हैं? ओम होता है मतलब अच्छाई के लिए, शुद्धि के लिए करते हैं। और जब करते हैं तो कई बार क्या अग्नि होती है तो हाथ जल जाता है। तो ओम करते हाथ बढ़े, तो हाथ थोड़े मजबूत होंगे तब भी ओम कर पाएंगे, और बढ़ने से डरेंगे तो फिर ओम नहीं कर पाएंगे। इसलिए दिल का भी अगर मजबूत होगा तभी हम गोल्डन हार्ट को लोगों के सामने प्रकट कर पाएंगे और दिल को आगे ले जा पाएंगे। वरना लोग क्या करेंगे? दिल का कचुम्बर निकाल देंगे। तो सोने जैसा महंगा बनना है, लेकिन सोने जैसा मजबूत भी बनना है। और जब भलाई करते हैं तो बदले में थोड़ा नुकसान भी सहन करना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। तो अपने दिल की कैपेसिटी होनी चाहिए। अच्छा दिल है तो कई देखा कुछ घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, दिल रोने लग गया, कुछ हक्के बक्के होंगे, हाथ पैर फूल गए। दिल के जो अच्छे होते हैं उनके साथ क्या होता है? कुछ भी हो सकता है। तो दिल है मजबूत होता है ना, तो घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, अब उसको संवारना कैसे है? तो दिल मजबूत होगा तो हम संवार भी पाएंगे। दिल के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करें। अब आखिर में हमें यह भी समझना है कि दिल में भावना तो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भावना होनी चाहिए। बिल्कुल पत्थर दिल इंसान किसी काम का नहीं होता है। लेकिन इंसान को भावना में बहना नहीं चाहिए। ऐसे में दिल का अच्छा होना हमारे लिए और समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। जैसे युधिष्ठिर के साथ हुआ। याद है युधिष्ठिर वाली कहानी मैंने सुनाई थी कि दुर्योधन ये अब भी अगर तू हम भाइयों में से किसी एक को गदा युद्ध में अगर हरा दे तो ये राज्य तेरा। ये क्या बोला था उसने? भावनाओं में बहकर बोला था कि दिल में आ गया तो उसने बोल दिया। अब वो बड़ा गदाधारी और उसको वरदान मिल चुका था कि वो किसी से भी हारता नहीं। तो ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आनी चाहिए। भावना में बहना नहीं चाहिए। ये एक कहावत और सुनी, बचपन में सुनी कि किसी के साथ वादा करो तो उसे निभाओ चाहे उसमें जान भी चली जाए। याद रखे बात में, किसी के साथ वादा करो, निभाओ चाहे उसमें जान भी चली जाए। ये क्या पहली बात है। और दूसरी बात क्या है? किसी के साथ ऐसा वादा मत करो जिसमें जान चली जाए। जिसमें जान जाने का खतरा हो। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि भावना में बहने के बाद फिर रिकवरी करनी पड़ती है। जब नियम तोड़ना पड़ा, वरना वो ऐसे ही हरा देता भीम। लेकिन उसने वरदान ले लिया तो अब क्या मरता, क्या नहीं करता, फिर उपाय करने पड़ते हैं। तो पहली बात भावना में बहना ही नहीं है, वहीं पे ध्यान रखना है।